student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ेंगे, लेकिन कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैं आपको क्लू दे देती हूँ, ये एक दोहा है। रहीमन धागा डैश का मत तोड़ो चटकाए। ब्रैकेट में वहाँ पर ऑप्शन दिए हैं मैंने, उन तीनों में से एक जवाब सही है। तो आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? रहीमन धागा डैश का मत तोड़ो चटकाए। यस, करेक्ट, प्रेम का। तो अब मुझे बताइए कि ये दोहा किसने लिखा है? आई एम श्योर 9th स्टैंडर्ड में, 9वीं कक्षा में आपने ये दोहा ज़रूर सुना होगा। ओके, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, मैं एक और बार दोहराती हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। आपको जवाब मिल गया होगा, आई एम श्योर। तो जवाब है रहीमदास। ओके, तो आज जो कविता हम शुरू करने वाले हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक की सबसे पहली कविता है, जो दोहों के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में डाली गई है, जिसका नाम है कबीर वाणी। वहाँ पर आप संत कबीरदास जी का चित्र भी देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कवि के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहूँगी। सबसे पहले उनका जन्म 1398 को हुआ था, काशी में हुआ था। उसके बाद उन्हें जन्म देने वाली माँ जो थी उन्हें त्याग कर चली जाती है, और ऐसे में ये जो शिशु था ये नीरू और नीमा नाम के एक दंपति यानी कपल को मिलता है, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक है? वे खिचड़ी भाषा यानी सदुक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब खिचड़ी भाषा का मतलब क्या है? खिचड़ी भाषा यानी अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करना, जैसे कि ब्रज, संस्कृत, कई भाषाओं का वो इस्तेमाल करते थे जब वो दोहे बोलते थे। समझ में आया? अगला, अशिक्षित थे लेकिन ज्ञान भरपूर था। देखिए, कबीरदास जी जो थे वो अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। अब आप कहेंगे कि पढ़े लिखे नहीं थे तो दोहे कैसे लिख दिए? एक्चुअली उनके अंदर ज्ञान इतना सारा था, बहुत ज्ञान भंडार था कि कुछ लोगों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया, ठीक है? तो वही लोग जब भी उनके मुंह से कोई दोहा सुनते थे तो उस दोहे को तुरंत लिखते थे, ठीक है? जो दोहे उनके शिष्य ने सुने वो उन्होंने लिख लिए, और जो दोहे वो नहीं सुन पाए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो उन्होंने कई सारे दोहे लिखे हैं एक्चुअली, अगर आप देखें तो, लेकिन आपकी पुस्तक में सिर्फ 8 डाले गए हैं। नेक्स्ट, समाज में नजर आने वाली कई बुराइयों पर वे दोहों के माध्यम से प्रहार करते थे। एक वक्त ऐसा था जब समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, ओके, अवगुण थे, तो उन्हें वो दोहों के माध्यम से लिखते थे। एक दोहे का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद नामे काबे क्या लाश में। अब इसका अर्थ क्या है? एक समय ऐसा था, आप सभी जानते हैं कि ईश्वर जो है हर इंसान के मन में बसता है, ये सुनो जी। तो एक समय ऐसा था जब लोग जाति प्रथा के नाम पर बहुत भेदभाव कर रहे थे, लोगों को एकदम जीव जंतु की तरह ट्रीट करते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। तो कबीरदास जी ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है। आप मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में जाते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए, लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि ईश्वर हर इंसान के दिल में बसता है। तो ऐसे में उन्होंने ये दोहा लिखा, और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो ईश्वर है हम मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं, हमारे मन में है। तो आप अगर सभी से ठीक तरह से बर्ताव करेंगे, प्यार से बर्ताव करेंगे, तो आपकी जो प्रार्थना होगी वो ईश्वर अपने आप मंजूर कर लेंगे, ओके, या सुन लेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं पहले दोहे के साथ। पहला दोहा, साधु ऐसा चाहे जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तो था दे उड़ाए। ओके, तो ये है पहला दोहा। सबसे पहले हम इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हैं। साधु का मतलब क्या है? साधु यानी गुरु, टीचर, योर गाइड। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बड़ा जो आपका मार्गदर्शन करता हो, उसे हम साधु या गुरु कहते हैं। अगला
सूप, सूप का मतलब क्या है? चावल या गेहूं साफ करने के लिए जो प्रयोग की जाती है चीज़, वो। यहाँ पर मैंने चित्र डाला है, अंशो आपने ये देखा होगा, यस और नो, तो इसे हम कहेंगे सूप। तीसरा शब्द है सुभाय। सुभाय का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, कैरेक्टर, ओके। चौथा सार, सार, सार सार यानी अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छे गुण। अगला सगुण, सगुण का मतलब अच्छे गुण है। अगला गही यानी अपने पास रखना, टू एक्सेप्ट। छठा तोथा, निर्थक, अवगुण या फिर बुरे गुण, द बैड क्वालिटीज। और सातवां उड़ाए यानी फेंकना, ओके। अब दोहे की ओर वापस आते हैं, देखते हैं दोहे का अर्थ क्या है। अब हमने शब्दों का अर्थ जान लिया, अब दोहे की ओर वापस आते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। तो साधु का स्वभाव, सुभाए यानी स्वभाव, साधु कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव जो है सूप की तरह होना चाहिए। मैंने अभी आपको चित्र दिखाया सूप का। उसका क्या काम होता है? वो कचरे को अलग करता है और खाने लायक चीज़ों को अलग करता है, राइट। गेहूँ या चावल जब हम साफ करते हैं तो कचरा अलग हो जाता है और खाने लायक चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो काम सूप करता है वही काम साधु को भी करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? सार सार को गही रहे, तोता देई उड़ाए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से सूप खाने लायक चीज़ों को और कचरे को अलग करता है, वैसे ही एक साधु भी अपने शिष्य के अंदर यानी अपने स्टूडेंट के अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हें पहचानने में, जो बुरे गुण हैं उन्हें पहचानने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, अच्छे गुणों को अपनाने में मदद करता है और बुरे गुणों को तोता देई उड़ाए यानी बाहर फेंकने में मदद करता है। समझ में आया? तो सूप जिस तरह से कचरे को अलग और खाने लायक चीज़ों को अलग करता है, वैसे ही एक साधु भी अपने शिष्य में अच्छे गुणों को अपनाने में और बुरे गुणों को बाहर निकाल कर फेंकने में मदद करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने स्पष्टीकरण डाल दिया है। लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज कि हमने पहले दोहे में क्या पढ़ा। साधु का स्वभाव सूप के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार एक सूप गेहूं से कचरे को अलग करता है, उसी तरह से एक साधु भी अपने शिष्य के भीतर के अच्छे गुणों और बुरे गुणों को पहचानने में मदद करता है। इतना ही नहीं, अच्छा गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को अच्छे गुण अपनाने में और बुरे गुणों को मन से बाहर निकाल कर फेंकने में उसकी मदद करता है। समझ में आया? अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तो अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। ये है दूसरा दोहा। अब यहाँ पर जो एक कठिन शब्द है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका अर्थ क्या है? सुमिरन यानी याद करना या स्मरण करना, याद करना। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, वो कौन है जिसे हम सिर्फ दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते? बिल्कुल ठीक कहा, ईश्वर को। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी हमें क्या कह रहे हैं कि हम सब जो है ईश्वर को सिर्फ दुख में याद करते हैं। क्या ईश्वर तुमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया हमारे जीवन में, ये सुनो। सुख में कोई याद नहीं करता, कोई उन्हें याद नहीं करता सुख में। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अब यहाँ पर कबीरदास जी हमें ये कह रहे हैं कि अगर हम ईश्वर को सुख में भी याद करेंगे तो भला हमारे जीवन में दुख के बादल क्यों आएंगे? आएंगे क्या दुख? नहीं। तो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है कि हम ईश्वर को सिर्फ दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। अगर हम ईश्वर को सुख में भी याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएंगे। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर मैंने अर्थ दिखाया है आपको। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सब ईश्वर को सिर्फ दुख के समय याद करते हैं, सुख के समय याद नहीं करते। अगर हम ईश्वर को सुख के समय में भी याद करेंगे तो भला हमारे जीवन में दुख के बादल क्यों आएंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे दोहे की ओर। तीसरा दोहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर डिफिकल्ट शब्द देख लेते हैं पहले। देखन यानी देखना, मिलिया यानी मिलना, खोजो यानी ढूंढना और मुझसा यानी मेरे जैसा। ओके, अब दोहे की ओर वापस आते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई।
यानी एक दिन कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हैं, अब मैं ढूंढ कर निकालूंगा कि कौन है जो बुराइयां फैला रहा है, या कौन से कोने में, दुनिया के कौन से कोने में बुराई छुपी हुई है जहाँ से वो फैल रही है पूरी दुनिया में। तो ऐसे में जब वो अपने घर से निकले, यानी बुरा जो देखन मैं चला, जब वो अपने घर से निकलते हैं बुराई को ढूंढने के लिए, बुरा ना मिला कोई, उन्हें कोई बुराई नज़र नहीं आई। लेकिन जो दिल खोजो अपना, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझसा बुरा ना कोई, यानी उनसे ज़्यादा बुरा इस दुनिया में और कोई नज़र नहीं आया। इसका मतलब क्या है? यानी कि बुराई जो है दुनिया में नहीं है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है, कहाँ है? मनुष्य के मन में है, मनुष्य के हृदय में है। क्योंकि हमारे मन में क्या है? नफ़रत, गुस्सा, ईर्ष्या, बदले की भावना, ये सारी भावनाएं हमारे मन में हैं, जिसकी वजह से हम क्या है? बुराई कर बैठते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर दुनिया में कुछ भी बुरा, कोई भी बुरा है तो वो है मनुष्य का मन, जो नफ़रत, गुस्सा, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों की वजह से मैला हो गया है। समझ में आया? उसका अर्थ देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन वो अपने घर से बुराई ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें दुनिया में कहीं बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन जब एक पल के लिए उन्होंने अपने मन में झांक कर देखा तो दुनिया में उनसा बुरा और कोई नहीं, यानी मनुष्य से बुरा इस संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई हैं, जैसे कि गुस्सा, नफ़रत, ईर्ष्या, बदले की भावना आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे की ओर। चौथा दोहा, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। चलिए अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। भया, भया यानी हुआ, होना। पंथी यानी राही, मुसाफिर और ट्रैवलर। पहले के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, उसे मुसाफिर कहते हैं, या फिर अभी भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कहते हैं मुसाफिर। ठीक है। तीसरा अति, अति यानी बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पर मैंने एक चित्र डाला है, देखिए वो जो है खजूर के पेड़ का चित्र है। ओके, डेट्स जिसे हम कहते हैं, खजूर। तो वो पेड़ अच्छे से देख लीजिए आप, किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो अंग है वो कैसा है, उसका जो निचला अंग है उसमें कांटे ही कांटे भरे हैं। ठीक है। और ऊपर की जो छतरी है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और वहाँ पर नीचे एक मुसाफिर है। ओके, आपने देख लिया, अच्छे से देख लीजिए चित्र को, उसके बाद हम दोहे की ओर जाएंगे। ठीक है। दोहा देख लेते हैं आप। बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अगर आप बड़े हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत ही मामूली सी बात है। जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ की तरह अगर आप बड़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने खजूर का पेड़ अभी देखा, उसका जो अंग है उसमें कांटे लगे होते हैं, और ऊपर की जो छतरी है वो भी बहुत छोटी होती है। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको खजूर तोड़कर खाने हैं तो क्या आप वो रिस्क लेंगे उसके ऊपर चढ़ने का? आपके कांटे लगेंगे, आपके शरीर पर जख्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप चढ़ेंगे ऊपर? नहीं, आप कहेंगे मैं भूखा रह लूँगा लेकिन इस पर नहीं चढ़ूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो उसकी छतरी है वो बहुत छोटी होती है, यानी वो छाया दे पाएगी ज़्यादा? नहीं। आम का पेड़ देखिए, आप तुरंत उस पर चढ़ सकते हैं, फल तोड़कर खा सकते हैं, या फिर उसके नीचे खड़े होकर आप छाँव का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप बड़े हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े यानी क्या? हाइट से नहीं, धन के मामले में, या फिर नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले में। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, ज्ञान बहुत होता है, लेकिन कभी कभी मनुष्य क्या करता है? लालची होता है। वो अपना ज्ञान या अपना धन अपने पास सिमट कर रखना चाहता है। ओके, अपने पास रखना चाहता है, दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता। तो ऐसे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि खजूर का पेड़ भी तो बड़ा होता है, लेकिन ना तो उसके फल हम तुरंत तोड़कर खा सकते हैं, और ना ही वो किसी पंथी को छाया देता है। अगली लाइन में वही कहा है, पंथी को छाया नहीं, यानी मुसाफिर को वो ना तो छाया दे पाता है, फल लागे अति दूर, और उसके फल भी बहुत ऊपर लगते हैं जो हम तुरंत तोड़कर नहीं खा सकते। समझ में आया? ओके, तो हमारी भलाई किस में है? बड़े बने रहने में है? नहीं, भलाई हमारी परोपकार में है। परोपकार का मतलब क्या है? इस शब्द को हम विभाजित करके इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पर उपकार यानी दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना। ठीक है। ओके,
तो एक बार हम इसका अर्थ जान लेते हैं। ये पुनरावृत्ति होगी इस दोहे की। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आप बड़े हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो पंथी को या मुसाफिर को छाया दे सकता है और ना ही उसके फल हम तुरंत तोड़कर खा सकते हैं। इसीलिए खजूर के पेड़ की तरह होना बिल्कुल बेकार है। अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें परोपकारी बनना होगा। मनुष्य की भलाई सिर्फ और सिर्फ परोपकार में है, दूसरों की भलाई में है, दूसरों की मदद करने में है। समझ में आया? ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज, जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं इन 4 दोहों की। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कबीर दास के जो प्रथम 4 दोहे हैं उनके बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले वो हमें साधु के स्वभाव के बारे में बताते हैं। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? यस, सूप की तरह। वेरी गुड। दूसरे दोहे में भगवान के सुमिरन के बारे में बताया। हम भगवान को कब याद करते हैं? कब याद करते हैं? दुख में, सुख में याद नहीं करते। तो अगर हम सुख में याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएंगे। तीसरा दोहा, यानी यहाँ पर बुराई कहाँ पनपती है ये हमें कबीरदास जी बताते हैं। बुराई कहाँ होती है? मनुष्य के मन में। और चौथा, बड़प्पन किस में है? लोगों की भलाई में है, परोपकार करने में है। ठीक है, तो ये थे 4 कबीर के दोहे। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न डाल दिए हैं जो दोहों पर आधारित हैं। पहला प्रश्न जो है, कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए और भगवान के सुमिरन के बारे में कबीर ने क्या कहा है? सबसे पहले कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? आई एम श्योर इसका जवाब आपको मिल गया होगा। कैसा होना चाहिए? यस, सूप की तरह होना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा साधु ही अपने शिष्य को अच्छे और बुरे गुणों में पहचान करवाता है और अच्छे गुणों को अपनाने में और बुरे गुणों को मन से निकालने में मदद करता है। दूसरा सवाल, भगवान के सुमिरन के बारे में कबीर ने क्या कहा है? कब याद करते हैं हम भगवान को? जी हाँ, वेरी गुड, सिर्फ दुख में, सुख में याद नहीं करते। लेकिन अगर हम उन्हें सुख में याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएंगे नहीं, कभी नहीं। तीसरा प्रश्न, कबीर किस तरह के बड़प्पन को अच्छा नहीं मानते? किसकी तरह बड़ा होना बेकार है? यस, खजूर के पेड़ की तरह। कबीरदास जी के अनुसार खजूर के पेड़ की तरह होना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ भले ही लंबा होता है, लेकिन फिर भी ना तो वो पंथी को छाया दे सकता है और ना ही उसके फल हम तुरंत तोड़कर खा सकते हैं। तो बड़प्पन किस में है? परोपकार में है, लोगों की भलाई में है या लोगों की मदद करने में है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको 4 दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम 5वां दोहा पढ़ते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। तो ये है 5वां दोहा कबीरदास जी द्वारा लिखित। सबसे पहले हम जो कठिन वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। बाढ़े यानी बढ़ना, दूसरा दो यानी दोनों, 2। उलीचिए यानी निकालना या निकाल कर ऐसे फेंक देना, निकालना। और चौथा है सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति। तो चलिए दोहे की ओर वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी हमें यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। अब यहाँ पर कबीरदास जी हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। वो कह रहे हैं कि आप नाव में तो बैठे होंगे, देखिए जब नाव लहरों पर हिलती डुलती है तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जो पानी है दरिया का वो उछलकर अंदर नाव में आ जाता है। करेक्ट जी, उछलकर नाव में आ जाता है। तो जो नाविक होता है यानी जो नाव चलाने वाला होता है, नाविक कहते हैं हम उसे, तो वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों से उस पानी को उठाकर वापस दरिया में डाल देता है। वो उसे इकट्ठा करता है क्या पानी को? नहीं, उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देता है, यानी जहाँ से वो पानी आया है वहीं पर उसे वापस पहुँचा देता है। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है? एक उसमें गुण होता है। जिस तरह से नाविक जो है पानी उठाकर बाहर फेंक देता है जो नाव में आया है, उसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति जो है, जब सज्जन व्यक्ति के घर में धन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है,
उस धन को इकट्ठा नहीं करता, उस धन को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, समाज के हित के लिए उसे इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, वो अपने दोनों हाथों से उस धन को उठाकर गरीबों के लिए उसका इस्तेमाल करता है। समझ में आया? यानी कि वो खुले दिल से लोगों की भलाई करता है, लोगों की मदद करता है। समझ में आया? तो जो जल बाढ़े नाव में, यानी जब नाव में जल यानी पानी बढ़ जाता है, उसी तरह से जब सज्जन व्यक्ति के घर में धन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, जिस तरह से एक नाविक अपने दोनों हाथों से उस पानी को उठाकर वापस दरिया में डाल देता है, वैसे ही एक सज्जन व्यक्ति यानी अच्छा व्यक्ति उस धन को जो उसके घर में आया है उसे उठाकर दोनों हाथों से वापस समाज को लौटा देता है, उसकी भलाई करते हुए। समझ में आया? ओके, जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं इस दोहे की। जिस तरह से नाव में पानी बढ़ जाने पर मल्लाह यानी नाविक उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर बाहर फेंक देता है, यानी कि दरिया में वापस डाल देता है, उसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति भी जब उसके घर में धन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, उसे अपने दोनों हाथों से निकाल कर समाज के हित के लिए यानी समाज की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करता है। ओके, सज्जन व्यक्ति की पहचान इसी काम से होती है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो है परोपकार में लगा रहता है, दूसरों की मदद करने में लगा रहता है, दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं छठे दोहे की ओर। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो चलिए जल्दी से इसमें जो कठिन वर्ड्स आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। बबूल यानी कांटेदार पेड़ जिसमें कांटे होते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे कांटे हैं, वो एक बबूल का पेड़ है। ओके, तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। अगर आपने कुछ काम किया है, आपको वो काम करने से पहले सोचना चाहिए। आपको जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, करने के बाद उसे नहीं पछताना है। समझ में आया? बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर आपने बबूल का पेड़ यानी कांटे वाला पेड़ लगाया है तो आप आम का इंतज़ार करेंगे? नहीं। अगर आपने कांटे का पेड़ लगाया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे। अगर आपने फल या फूलों का पेड़ लगाया तो आपको फूल या फिर फल ही मिलेंगे। यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि काम करने से पहले 100 बार सोचिए, काम करने के बाद मत पछताइए। अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस दोहे का अर्थ पढ़ लेते हैं। हमें हर काम सोच समझकर करना है, क्योंकि एक बार जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, और अगर अच्छा करेंगे तो क्या होगा? अच्छा ही होगा। वेरी गुड। अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया है तो हमें बदले में आम नहीं मिलेंगे, यानी कि अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं 7वें दोहे की ओर। 7वां दोहा। जो तो को काटा बोवे, ताही बोए तो फूल, तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है वो देख लेते हैं। तोको यानी तुम्हारे लिए, बूवे यानी बोना, कुछ बोना, टू प्लांट समथिंग। तीसरा ताही, उनके लिए। त्रिशूल, त्रिशूल यानी त्रिशूल, आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने एक चित्र डाला है त्रिशूल का। तो अब दोहे की ओर लौट कर आते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जो तोको काटा बुवे, यानी तोको यानी तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए कांटे बोते हैं, ताही बोई तो फूल, यानी उनके लिए आप क्या बोइए? फूल बोइए। अब इसका अर्थ क्या है? यानी कि अगर कोई आपके लिए बुरा करता है तो आप उसके लिए क्या कीजिए? बुरा कीजिए नहीं, आप उसके लिए अच्छा कीजिए। तो ही फूल के फूल है। आगे कबीरदास जी इसका रीज़न बताते हैं कि आपको क्यों ऐसा करना चाहिए। यानी कि अगर आप उन्होंने बुराई की है, आप अच्छाई कीजिए तो क्या होगा? आपको आपकी अच्छाई के बदले में अच्छा ही वापस मिलेगा, वरना वाको है त्रिशूल। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उनके साथ जो होना है वो होगा। समझ में आया? उनकी बुराई की सज़ा उन्हें मिल जाएगी, आपको उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अच्छा कीजिए। समझ में आया?
ओके, तो यहाँ पर इसका अर्थ जल्दी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ कबीरदास जी हमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे लिए कांटे बोते हैं, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? फूल बोने चाहिए। जो तुम्हारे लिए परेशानी या मुसीबत खड़ी करते हैं, तुम उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव कीजिए, उनके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, वरना आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इससे तुम्हारा स्वभाव और मन बुद्धि शीतल रहेगी, इससे आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा और आपका मन और आपका जो मन है, आपका दिमाग जो है वो भी एकदम शांत रहेगा, शीतल रहेगा। और जो नफरत रूपी बीज उन्होंने बोया है आपके लिए, उन्हें उनका फल ज़रूर मिलेगा। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें दोहे की ओर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, एके अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। पोथी यानी धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, वो सब, उन्हें हम यहाँ पर कबीरदास जी ने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया है जो है पोथी। दूसरा पढ़ी यानी पढ़ना, टू रीड। तीसरा जग यानी दुनिया या फिर लोग, जग के लोग, दुनिया के लोग। मुआ यानी मरना। एके यानी एक। अक्षर यानी आप जानते हैं शब्द। अब दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कबीरदास जी हमें ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ है वो सदियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित न रह सका, सब मृत्यु के द्वार पर पहुँच गए। जग मुआ यानी मर चुके हैं, कोई भी उन्हें पढ़ने के बाद अमर नहीं हो सका। समझ में आया? लेकिन आप जानते होंगे कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आपको सदियों तक याद करेंगे। यस और नो? जी। तो यहाँ पर वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो आप पंडित नहीं कहलाएंगे, लेकिन आप पंडित कब कहलाएंगे? एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगर आप एक अक्षर प्रेम का पढ़ लें, यानी कि लोगों से प्रेम से बर्ताव करना सीख लें, लोगों से नफरत ना करें, तो आप पंडित बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ जान लेते हैं, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर कितने सारे लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, यानी कि उनमें से कोई भी पंडित ना बन सका, कोई भी अमर ना हो सका, लेकिन कोई भी ज्ञानी ना हो सका। लेकिन ज्ञानी यहाँ पर कबीरदास जी किसे कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले, वही ज्ञानी होता है। यानी कि लोगों से प्रेम से बर्ताव करना, लोगों से अच्छाई करना, इसी से एक सज्जन यानी ज्ञानी की पहचान होती है। समझ में आया? तो चलिए सारांश देख लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि सज्जन व्यक्ति की पहचान किस काम से होती है। ठीक है, अगले दोहे में हमने देखा कि हमें किस प्रकार के काम करने चाहिए। किस प्रकार के काम करने चाहिए? बुरे नहीं, अच्छे काम करने चाहिए। तीसरा, बुराई करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें भी उनके साथ बुरा करना है नहीं, अच्छा करना है। और अंत में हमने देखा कि सच्चा जो ज्ञानी होता है उसकी पहचान कैसे होती है। जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी वो है जो केवल एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले। ठीक है, तो कबीर के दोहे में यानी कबीर बानी कविता में हमने क्या सीखा? जल्दी से 8 के 8 दोहे हम रिवाइज कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं इनकी। सबसे पहला दोहा है, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए साधु का स्वभाव? सूप के समान होना चाहिए। ठीक है, क्यों? ये आप समझ गए होंगे। दूसरा, भगवान के सुमिरन के बारे में हमें क्या बताया है कबीर ने? यही बताया है कि हम सब भगवान को सिर्फ दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। लेकिन अगर हम भगवान को सुख में याद करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे, तो हमारे जीवन में ईश्वर दुख के बादल कभी नहीं आने देंगे। समझ में आया? अगला दोहा, अब तीसरे दोहे में हमने पढ़ा बुराई कहाँ पनपती है। कहाँ होती है बुराई? जब कबीरदास जी दुनिया में घूमे तो उन्हें बुराई नजर नहीं आई, लेकिन उन्हें बुराई कहाँ नजर आई? अपने मन में, यानी मनुष्य के मन से ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं है। चौथा, खजूर के पेड़ की तरह होना बेकार है। आप जानते हैं खजूर का पेड़ कैसा होता है? भले ही लंबा होता है, लेकिन ना तो वो पंथी को छाया दे सकता है और ना ही हम उसके फल तुरंत तोड़कर खा सकते हैं। तो हमें
क्या करना है? परोपकार करना है। हमारी भलाई किस चीज़ में है? लोगों की मदद करने में है, लोगों की भलाई करने में है। 5वें दोहे में हमने क्या देखा कि सज्जन व्यक्ति की पहचान किस काम से होती है? परोपकार करने में होती है। यहाँ पर कबीरदास जी एक उदाहरण देते हैं जहाँ वो कहते हैं कि जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो वो क्या करता है नाविक? अपने दोनों हाथों से उठाकर उसे वापस दरिया में डाल देता है। उसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति जो होता है, जब उसके घर में धन बढ़ जाता है तो वो भी अपने दोनों हाथों से उस धन को निकालकर वापस समाज को दे देता है। 6ठे दोहे में हमने देखा कि काम कर देने के बाद पछताना बेकार है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिए। काम हो जाने के बाद अगर आप उस बारे में सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा, अगर आपने अच्छा किया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ अच्छा ही होगा। 7वें दोहे में हमने क्या देखा? बुराई के बदले हमेशा अच्छाई करनी है। हमें बुरा, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो भी हमें उसके साथ अच्छा ही करना है। और 8वें दोहे में हमने देखा कि सच्चा ज्ञानी कौन होता है? सच्चा ज्ञानी वो होता है जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले, ना कि वो जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है और अपने आप को पंडित कहता है। कबीरदास के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले, यानी कि जो दूसरों के साथ प्रेम से प्यार से बर्ताव करे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। कबीर के मत में कांटे बोने वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? यानी जो हमारे लिए कांटा बोते हैं, यानी जो हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारे लिए कांटा बोने वालों के लिए हमें क्या बोने चाहिए? फूल बोने चाहिए, तो ही हमें अच्छाई के बदले में वापस अच्छाई मिलेगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कबीर बानी के अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए? तो यहाँ पर मनुष्य को अगर अच्छे फल चाहिए, यानी कि अगर उसे चाहिए कि उसके साथ अच्छा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार सज्जन की पहचान किस काम से होती है? सज्जन व्यक्ति जो होता है उसे पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन उसका एक रास्ता बताया है कबीर ने हमें, कबीर बानी के द्वारा। तो जवाब है, जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो नाविक क्या करता है? उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर वापस दरिया में डाल देता है। उसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति भी क्या करता है? जब उसके घर में धन बढ़ जाता है तो वो अपने दोनों हाथों से उस धन को निकालकर समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। समझ में आया? ओके। चौथा प्रश्न यहाँ पर डाल दिया है मैंने, सच्चा ज्ञानी कौन होता है? कबीरदास जी सच्चा ज्ञानी किसे मानते हैं? वो जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है? नहीं, सच्चा ज्ञानी वो होता है जो केवल एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले। तो चलिए ये आंसर पढ़ लेते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी ज्ञानी नहीं हो सके, सभी विद्वान नहीं बन सके। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञानी वो है जो प्रेम या फिर प्यार का केवल 2.5 अक्षर पढ़ ले। ठीक है, प्रेम से बर्ताव करना सीखे, लोगों से प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिसे प्यार का असली मतलब पता चल जाए, लोगों की भलाई करना सीख जाए, लोगों से प्रेम से बर्ताव करना सीख जाए, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ठीक है, धन्यवाद।